ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। 1.5 साल वाला करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर बीपीएससी, बिहार सीजीएल या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका अभी बाकी है तो ये वीडियो जो है काफ़ी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, कह रहा है भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएसडीसी और एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो कह रहा है कि किया गया है कहाँ, तो वाराणसी में किया गया है। ठीक है, वाराणसी के बीच समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? तो चेक गणराज्य को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से सभी सुमेलित है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको 2 से 3 बार क्या करें कि याद कर लें। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज बने हैं। विनय कुमार सक्सेना जो है दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एलिजाबेथ बॉर्न बनी है। ठीक है, हसन शेख महमूद जो है क्या है, सोमालिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें से कभी सभी क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक कौन सुमेलित है? ठीक है, तो क्या है कि इनमें से सभी क्या है, सुमेलित है। तो आप देख लीजिएगा कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा क्या किया गया है, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर। क्या है, लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर्स किन के द्वारा? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। प्रीनीति सिनाई के द्वारा ए प्लेस कॉल्ड होम। बिमल जलान के द्वारा द इंडियन स्टोरी क्या किया गया है, द इंडिया स्टोरी लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, सभी के सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए निधन एवं उनसे संबंधित सुमेलित कौन कौन है? तो ये क्या करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें से सभी क्या है, सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? संचार एवं संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा क्या किया गया है? गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? तो संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? तो उबेर कप 2022 जो जीता है, किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। उबेर कप 2022 कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक में हुआ है। और किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को। कह रहा है कि देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संघ घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो कह रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो कौन सा देश को संबोधित किया है? तो जमैका को। ठीक है, कह रहा है रामनाथ कोविंद ने देश के की संसद क्या किया है, संयुक्त संबोधित किया है। तो कहाँ का? जमैका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ गया? राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया है? सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय पिरामल को किया गया है। किससे? तो मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किसे? अजय पीरामल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 ग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो कौन जीता है? तो निकहत जरीन ने क्या किया है? 52 केजी भार में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। कौन? निकहत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य में ने अपने नाम किया है? तो किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो उड़ीसा ने क्या किया है? अपने नाम कर लिया है। कौन? तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब उड़ीसा राज्य ने क्या किया है? अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव, कौन मंत्री? संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो 5G कॉल का सफल परीक्षण करने वाला कौन है? तो IIT मद्रास है। कौन है? IIT मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? ठीक है, किस पर्वत पर? तो माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है? मौसम केंद्र स्थापित किया है। किस पे? तो माउंट एवरेस्ट पर क्या किया है? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित करने का काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से, देखिए ये जो पहला प्रश्न है इसी में से क्या करना है, यहाँ से इसके ऊंचाई से आपको अनुमान लगा करके क्या करना है? इसका आंसर देना है। 8,850 के आसपास इसका ऊंचाई है, तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है माउंट एवरेस्ट पे क्या किया गया है? इसको स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? ठीक है, कह रहा है कि टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है। तो कौन सा देश बनाया है? तो चीन ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? ठीक है, T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का क्या किया है? अधिग्रहण किया है। तो वो कौन है? तो अडानी स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया है। स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा क्या किया गया है? ये फ्रेंचाइजी लिया गया है। ठीक है, अडानी स्पोर्ट्स लाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस संस्था के द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 10 लाख महिला कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन है? तो WHO है। ठीक है, WHO ने किया है। किस संस्था ने किया है? तो WHO ने क्या किया है? 10 लाख महिलाओं आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब कौन जीता है? तो कौन जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? तो मैनचेस्टर सिटी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है? ऐसा करने वाला देश का पहला देश बन गया है। वो कौन है? तो वो है हमारा बेल्जियम। कौन है? बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? लंदन बरो ऑफ साउथवर्क के मेयर के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सुनील चोपड़ा को। किसे चुना गया है? तो सुनील चोपड़ा जी को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, क्या भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है? आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है। तो किसे किया गया है? तो कैप्टन अभिलाषा बराक को। किसे किया गया है? कैप्टन अभिलाषा बराक को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ट्रांसलेट किया है? ठीक है,
तो इसको कौन किया है, तो गीतांजलि श्री हैं। कौन लेखक हैं, हिंदी लेखिका कौन है, तो गीतांजलि श्री को क्या किया गया, उनके जो समाधि है क्या है, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए क्या किया गया है, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन है, गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन उद्घाटन किया है। दूधवाणी नामक, दूधवाणी याद रखना, यहाँ पे कोडवर्ड के तौर पर इसको दूधवाणी को याद रखना है। दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो क्या किया है, कौन सा राज्य है, तो गुजरात है। ठीक है, दूधवाणी क्या है, जैसे ही आएगा तो दिमाग में आना चाहिए गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 के लिए चुना है। ठीक है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किसे, कौन सा राज्य को चुना गया है, तो किसे चुना गया है, तो झारखंड को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है किस वर्ष तक, तो वो किया गया है 2030 तक। कब तक, 2030 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना के है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, जिनको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न। तो क्या होगा, शौर्य पुरस्कार से। कौन पुरस्कार, तो शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको, वरुण सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है। ठीक है, तो किसकी नींव रखी कि कौन रखी है, तो कुरनूल आंध्र प्रदेश में किया गया है, इसका नींव रखा गया है। ग्रीनको कंपनी के द्वारा किस राज्य में, तो कह रहा है कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश के कुरनूल है, जिसको 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी है। ये सब प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है, इसलिए हम 2 बार इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है। तो देखिए, सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है। ठीक है, तो ये खोला गया है आपको चेक गणराज्य में। कहाँ, चेक गणराज्य में, ध्यान रखना है, चेक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किया है। किस राज्य में खोला गया है। ठीक है, किसके लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा किया है, तो किस राज्य में खोला गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य है, गुजरात में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, तो कौन किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है, पीयूष गोयल ने किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला T20 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो सुपर नोआज ने। किसने जीता है, तो सुपर नोआज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का कौन पता लगाया है, जमुई में पता लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में भारत के कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो कितने पदक के स्थान पर, तो 23 पदक के साथ क्या क्या है, उसमें से 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 कांस्य, 23 पदक के स्थान पर लेकर के क्या किया है, भारत जो है शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला
पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया? कह रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में, राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा का संयंत्र पर परिचालन शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है ये आपको बताना है। तो कौन किया है? राजस्थान के जैसलमेर है, एक शहर है जहाँ क्या किया गया है, इस संयंत्र को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? कह रहा है जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो वो बन गया है कोलकाता। कौन बना है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कितना किया गया है? तो केनिया। ठीक है, केनिया। फिर हाल ही में किस देश ने नर्स अन्ना कवाले दबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत एनटीपीसी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशियाई देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बन गया है। कौन बना है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है? डेविड एटनबरो को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें से क्या है? कह रहा है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो ये क्या है? सही है। कह रहा है भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है। ये भी क्या है? सही है। यानी कि दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो नई रोशनी का संबंध जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? डेनिस पार्नेस सुलिवन। कौन है? डेनिस पार्नेस सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में, ठीक है, 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, आप दोस्तों से भी शेयर करते होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।